हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं कंजंक्शन का एक और प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक से। ठीक है, ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है और जनरली इस बुक से सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई मस्ट टेल यू कि सिर्फ कंजंक्शन ही नहीं, इस बुक से सारे चैप्टर की प्रैक्टिस हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एज फॉर रूल, आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चल ठीक है, तो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को देखना है कंजंक्शन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, इन चीज़ों को पढ़ना है और अटेम्प्ट करना है। चलिए देखिए क्या लिखा है। He was not so well versed in English that we had expected. He was not so well versed in English that we had expected. वो इंग्लिश में इतना भी वर्स नहीं है जितना, है ना, इतना और जितना मैंने आपको पढ़ाया था। तो कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाए थे, सो एज एज एज, है ना। कंपैरिजन करने के लिए ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी और मैंने आपको ये बताया था कि सो और एज का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे और एज और एज का यूज हम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो कि ये क्या हो रहा है, नो नीड टू पैनिक गाइस। आपको क्या करना है, इसी प्लेटफॉर्म पे कंजंक्शन की वेरी डिटेल्स वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप एक बार विजिट कीजिए चैनल को और उन चीज़ों को देखिए। एक एक कॉन्सेप्ट्स को मैंने बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ाया है, आप उसको ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, सो वेल वर्स्ड वो इतना भी बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था। तो अब आप देखिए यहाँ पे सो है और यहाँ पे दैट है ना। लेकिन हमने तो पढ़ा है या तो सो एज या तो एज एज, ठीक, या तो सो एज या तो एज एज। तो यहाँ पे दैट की जगह क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। दैट की जगह क्या लगाएंगे, एज। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। हम थ्रू आउट कंजंक्शन को रिवाइज करते हुए चलेंगे, आप भी चीज़ों को ध्यान से देखिए और जो चीज़ें नहीं समझ में आए वो वीडियो लेक्चर से या अपने बनाए गए नोट से आप देखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, दैट की जगह एज किया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप वीडियो को पॉज करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मिस्टर वरुण नॉट ओनली स्टॉपेड coming here but also going to any place which is related to her past tragedy. मिसेस वरुण जो है उन्होंने ना ही सिर्फ यहाँ आना बंद किया बल्कि वो हर जगह जाना बंद कर दिया जहाँ उनके जो चीज़ें उनसे उनके पास से रिलेटेड थी। ठीक है, हम आपको हिंदी करके बता रहे हैं बट देर इज़ नो नीड टू हिंदी, हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई वांट टू मेक श्योर यू कि आप भी हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, पैरेललिज्म इन द सेंस कि ये बट ऑल्सो जिस तरह से यहाँ आएगा उसी तरह से यहाँ भी आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे वर्ब में ing लगा है लेकिन नॉट ओनली कहाँ आया है, V3 के बाद। तो ये नॉट ओनली कहाँ आ जाएगा, यहाँ। यानी आपका जो अल्टीमेटली आंसर होगा वो तो यही होगा, है ना। लेकिन अगर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में चीज़ें पूछी जाए तो हम कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो पैरेललिज्म मेंटेन करता है। ठीक है, ये गोइंग है तो यहाँ कमिंग के बाद ही नॉट ओनली को आना है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं।
आप वीडियोस को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए. आई विल नॉट से अगेन एंड अगेन, इट इज योर ड्यूटी. Nobody else but you might be declared responsible for the loss of those articles. है ना? मैंने आपको क्या बताया था? Nobody else but you might be declared. है ना? मैंने आपको बताया था कि else, nothing else के साथ किसका पेयर बनता है? but का. और rather, other के साथ देन का. तो यहाँ पे इल्स आया है और बट भी आया है. इट मीन दिस क्वेश्चन इज नो एरर. अच्छा, हर क्वेश्चन में एरर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं एरर नहीं है तब भी ज़बरदस्ती एरर बना दे. एरर हर क्वेश्चन में नहीं होता. आपको ये मान के चलना है, अगर 95% क्वेश्चन एरर रहता है तो 5% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सही दे देते हैं, ठीक है? तो आपको इन सब चीज़ों को समझना है और देखना है. हमने देखा इस के साथ बट का पेयर बना हुआ है. इट मीन दिस क्वेश्चन इज नो एरर. व्हाट माय पॉइंट? दिस क्वेश्चन इज नो एरर. चलिए आगे देखिए. वंस अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल. टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि आप लोग चीज़ों को जितनी बार रिवाइज कर सकिए उतना करिए, है ना? गो थ्रू द नोट्स एज मैनी टाइम्स एज, जितना हो सके उतना चीज़ों को रिवाइज कीजिए, ठीक है? लेस्ट यू वुड फेल, ताकि आप फेल ना हो. तो काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि एरर कहाँ है, और जिन्हें नहीं समझ में आया है उन्हें एक बार नोट्स या वीडियोस रिवाइज करने की सख्त ज़रूरत है. आप लोग उसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने एडवर्सेटिव कंजंक्शन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि लेस्ट अपने साथ अगर मॉडल लेगा तो शुड लेगा, ठीक है? लेस्ट अपने साथ अगर कोई मॉडल लेगा तो शुड लेगा, ठीक है? आपका आंसर ये है, ठीक है? इसमें आपको इस तरीके से टिक करके चलना है. बट इन द सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपको चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंट. देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है. सेल्डम और एवर आई हैव आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने कई बार अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश की है ना? मैंने अपने दोस्त को बचाने की कई बार कोशिश की है. तो अच्छा, आप इस बात को देखिएगा कि सेल्डम और नेवर का पेयर बनता है और सेल्डम इफ एवर का पेयर बनता है ना? मैंने आपको पढ़ाया है कि सेल्डम और नेवर का पेयर बनता है, सेल्डम इफ एवर का पेयर बनता है. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है. सेंटेंस कहना क्या चाहता है, वो नेगेटिव जाना चाहता है या पॉजिटिव जाना चाहता है. अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो ये पॉजिटिव है कि मैंने अपने दोस्त की पूरी कोशिश की उसकी हेल्प करने की, है ना, या उसे डिफेंड करने की. तो ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है. और सेल्डम और अगर नेवर आ जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर एवर है तो और की जगह क्या करना है, इफ करना है. आप समझ रहे हैं? सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है. अब आपको सेंटेंस के
कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे चूज करना है कि यहाँ पे, अच्छा जरूरी नहीं है कि यही चीज़ बदले, यहाँ भी बदल सकता है और यहाँ भी बदल सकता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वेरी क्लियर कर देगा कि व्हाट आई वांट टू से। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये पॉजिटिव है, कि मैंने अपने दोस्त की मदद करने की पूरी कोशिश की या डिफेंड करने की पूरी कोशिश की, इट मीन ये पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेल्डम इफ एवर वाला पेयर लगाना है। तो हमने सेल्डम एवर है और को इफ कर दिया। गॉट माय पॉइंट। अब आप आगे देखिए, सेल्डम और एवर हैव आई टर्न्ड अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स। ये क्या कह रहा है कि शायद, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा दिए जाने दिया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा दिए जाने दिया हो। इट मीन ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा दिए जाने दिया हो। तो हमें क्या करना है, हमें, अब देखिए, जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, सेल्डम और नेवर का पेयर सिलेक्ट करेंगे। तो अब आप देखिए, आई एम अगेन टेलिंग यू, बदल ये भी सकता है, बदल ये भी सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बदले या सिर्फ यही बदले, है ना, चीज़ें दोनों में बदल सकती हैं। अब ये आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब देखिए, ये निगेटिव सेंटेंस है, मैंने ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमने जो है भिखारी को बिना भिक्षा दिए जाने दिया हो। तो ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एवर की जगह नेवर का यूज करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, एवर की जगह नेवर का यूज करेंगे। गॉट माय पॉइंट। व्हाट यू विल डू, यू विल यूज नेवर प्लेस ऑफ एवर, करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए। चलिए देखिए क्या कह रहा है। द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व इन द रॉबरी। जो ऑफिसर थे वो क्या थे, डाउटफुल थे कि उनके ही ऑफिस के कुछ क्लर्क जो है वो ब्राइबरी में इन्वॉल्व थे, है ना। तो अब आप देखिए कि ऑफिसर वॉज डाउटफुल, और मैंने आपको बताया वेदर इफ, दोनों क्या करते हैं, डाउट बताते हैं। दोनों क्या करते हैं, डाउट बताते हैं। डाउट वेदर भी बताता है, डाउट इफ भी बताता है। तो यहाँ इफ भी है, यहाँ इफ है ना। बट हमें ये सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे इफ आएगा या वेदर आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी कभी वेदर आएगा उसके साथ और का पेयर बनेगा, उसके साथ और का पेयर बनेगा। बट इन दिस सेंटेंस ना और का पेयर नहीं बन रहा है। इट मीन इफ अपनी जगह सही है, दिस क्वेश्चन इज नो एरर। गॉट माय पॉइंट, दिस क्वेश्चन इज नो एरर, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। नाइदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट वर asleep when the phone रिंग अप। ना ही डॉक्टर और ना ही उसका असिस्टेंट सोए जब फोन रिंग किया। अब आप देखिए कि नाइदर और नॉर का पेयर बनता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो एरर, ओके। क्या होगा, नो एरर, ठीक है। हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, तो कंजंक्शन के बिहेव पे पढ़ेंगे। जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये वर लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके बिहेव पे चीज़ें सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ओके। सो योर क्वेश्चन इज,
because he has been ill for a month, so he does not come to the office. है ना, वो बीमार था इसलिए वो ऑफिस नहीं आ सका। तो मैंने आपको बताया था, एज आई टोल्ड यू इन योर प्रीवियस क्लास, जब भी कभी एक सेंटेंस में दो रीजन बताने वाले कंजंक्शन नहीं आ सकते, है ना। मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस में दो रीजन बताने वाले कंजंक्शन नहीं आएंगे। तो आप देख रहे हैं पहले ही कंजंक्शन की शुरुआत हुई है, जो कि रीजन बता रहा है, जो कि ऑलरेडी बता ही रहा है कि क्या हुआ है, वो बीमार था इसलिए वो ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सका। तो भाई जब बता ही रहा है पहले से ही, तो फिर दोबारा रीजन बताने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये तो चलो ठीक है आपने सही कर दिया, बट आंसर कौन सा है, गलत कौन सा है। तो भाई ये सी वाला आपका आंसर है, ठीक है, सी वाला आपका आंसर है। कुछ बिगनर्स बच्चे होते हैं, मेरे साथ भी हुआ है ना, जो कुछ मेरे साथ हुआ है आई विल शेयर ऑल थिंग विथ यू। जितने भी कन्फ्यूज़न मेरे मन में आते थे वो सारे कन्फ्यूज़न मुझे लगता है कि हर बिगनर बच्चे के मन में आते हैं, और हर चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस इल्स बी प्रिपेयर्ड टू सफ़र एनी लॉस, है ना। यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस, तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए या फिर तैयार रहो सारे लॉसेस को सफ़र करने के लिए। मैंने आपको बताया कि हमें हमें हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इंग्लिश पे ही फोकस करना है, क्योंकि सेंटेंस भी इंग्लिश में है, आंसर भी इंग्लिश में देना है, तो नो नीड टू हिंदी। आप देखिए मैंने आपको बताया था आइदर के साथ और का पेयर बनता है, बट हेयर इज इल्स, है ना। मैंने आपको बताया था कि आइदर के साथ और का पेयर बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इल्स। इट मीन्स ये गलत है, आपको यहाँ क्या करना है, इल्स की जगह और यूज करना है, और आपका आंसर सी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एज सुन एज द प्यून रिंग द फर्स्ट बेल, जैसे ही प्यून ने पहली बेल बजाई, जैसे ही प्यून ने पहली बेल बजाई, देन ऑल द स्टूडेंट असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर, सारे स्टूडेंट ग्राउंड में असेंबल हो गए प्रेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे ही प्यून ने बेल बजाई, तो अब आप मुझे बताइए यहाँ क्या होगा, देखिए एज सुन एज, जब भी कभी किसी सेंटेंस की शुरुआत एज सुन एज से हो, बिकॉज से हो, सो से हो, तो हम आगे जाके किसी और कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। इट मीन यहाँ पे देन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, देन का यूज नहीं करेंगे। अगला देखिए, हार्डली हैड ही, चलिए पढ़िए, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस, देन the bomb exploded and shattered the bus into the piece, ठीक है, scattered ना, बिखर गया। जैसे मुश्किल से वो जो है बस से बाहर आया था, तभी क्या हुआ, बम फट गया और बस जो है वो टुकड़ों में बिखर गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि हार्डली है, और मैंने आपको बताया था कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली अपने साथ व्हेन का पेयर बनाती है ना, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली अपने साथ व्हेन का पेयर बनाती हैं, और यहाँ पे हार्डली है
और यहाँ पे देन है, इसका मतलब ये देन काट के वेल लगाना है। चलिए ये तो सही हो गया। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि हार्डली इन्वर्जन भी लेता है। आपके सेंटेंस में अगर आपको हार्डली दिखे तो आप दो चीज़ें चेक करेंगे। पहला, राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन चेक करेंगे कि कंजंक्शन का पेयर जो है वो सही है कि नहीं। और दूसरा आप चेक करेंगे कि क्या हार्डली ने इन्वर्जन लिया है कि नहीं। अगर सेंटेंस की शुरुआत हार्डली, रेयरली, बेयरली से होती है तो सेंटेंस इन्वर्जन लेगा। और अगर हार्डली सेंटेंस के बीच में है तो हम राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन सिलेक्ट करेंगे। हमें दो चीज़ें देखनी है। पहली, अगर सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से हो रही है, स्कार्सली से हो रही है, बेयरली से हो रही है, तो देखेंगे इन्वर्जन हुआ है कि नहीं। और दूसरी क्या देखेंगे, राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन है कि नहीं। गॉट माय पॉइंट। दो चीजें देखना है, राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन, और अगर हार्डली, रेयरली, बेयरली से स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्जन। ठीक, चलिए अगला देखिए। I don't know if any of the members of the party is conspiring against the president or not। मैंने आपको बताया अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन के पहले, वेदर और इफ। दोनों क्या करते हैं भाई, दोनों डाउट बताते हैं ना। दोनों क्या करते हैं, डाउट बताते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, अगर सेंटेंस में और नॉट रहे, अगर सेंटेंस में और नॉट रहे तो हम इफ का यूज नहीं करेंगे, वेदर का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में और नॉट रहे तो हम इफ का यूज नहीं करेंगे, वेदर का यूज करेंगे। इस सेंटेंस में और नॉट नहीं है, यानी इफ हमारा सही है। बट इन दिस सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस और नॉट है और यहाँ पे इफ लगाया है, इट मीन ये गलत है। यहाँ क्या रहेगा, वेदर। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही क्लियर रखना है ताकि गलती होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाए। आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को। आप ऐसा कब कर पाएंगे, जब आप अपने कंजंक्शन के चैप्टर को बार बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आता रिवाइज कैसे करें, तो आप क्या करेंगे, सारी चीज़ों को लिख के रिवाइज करेंगे। मैक्सिमम 10 से 12 रूल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको 15 से 20 मिनट लगेगा थ्रू आउट कंजंक्शंस को रिवाइज करने में, वो भी लिख के। ठीक है, तो आप लिखिए, रिवीजन मिलाइए, चीज़ें इतनी आसानी से, इतनी स्मूथली सॉल्व होंगी कि आप कहेंगे कि वाह, मतलब कंजंक्शन, मतलब कॉमन एरर मुझसे बन रहा है। और कॉमन एरर जनरली बच्चों को बनाने में बहुत इशू होता है। अभी हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, बाद में हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है ना, ताकि चीज़ें आपकी रिवाइज होती रहे। चलिए वंस अगेन आप देखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए। हाँ, योर क्वेश्चन इज, देखिए अच्छा ध्यान से देखिए, स्कार्सली हैड ही बॉट a ticket when the guard showed a flag and train started। मुश्किल से उसने टिकट खरीदा ही था, छोड़ो हटाओ, हिंदी को छोड़ो। हार्डली हैड ही ब्रॉट, मैंने आपको बताया कि जब भी कभी हार्डली या स्कार्सली या बेयरली सेंटेंस में आए तो हमें दो चीज़ें देखनी है।
तो पहली चीज़ें ये है कि राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन, तो हमने देखा स्कार्सली, हमने देखा व्हेन, इट मीन राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन है, ठीक है। एक चीज़ सेटिस्फाई हुई। अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि क्या हार्डली, स्कार्सली, वेयरली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। अगर इन तीनों एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो इट मीन सेंटेंस को इन्वर्जन लेना है, और हमने देखा कि सेंटेंस ने इन्वर्जन भी लिया है। इट मीन दिस क्वेश्चन इज नो एरर, है ना, दिस क्वेश्चन इज नो एरर। हमें ये मान के चलना है, ये ध्यान में रखना है कि हर क्वेश्चन एरर नहीं होता। 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नो एरर होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में एरर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। 5% क्वेश्चन ऐसे रहने दीजिए जो कि एरर होते नहीं हैं, ठीक है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे पढ़िए और बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। मेनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स of our constitution are so reverend as अम्बेडकर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। मेनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फाउंड करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को स्थापित करने में जितने लोग भी थे, सब उतने ही आदरणीय हैं जितने कि अम्बेडकर, है ना। रिवरेंड मीन्स आदरणीय, वो उतने ही सम्मानित हैं जितने कि अम्बेडकर। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि सो और एज नेगेटिव होता है ना, और एज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यहाँ पे उसने क्या यूज किया है, सो एज यूज किया है। और ये क्वेश्चन, ये जो है आपका सेंटेंस कह रहा है कि जितने भी पर्सन थे सब उतने ही सम्मानित हैं, उतने ही आदरणीय हैं जितने कि अम्बेडकर। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये नेगेटिव कॉन्टेस्ट है? नहीं, ये नेगेटिव तो है नहीं भाई, इतने ही आदरणीय सब थे। तो यानी यहाँ पे सो की जगह हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव चाहिए तो हम क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस बच्चों को सीरियसली प्रॉब्लम है वो क्या करेंगे, वो इसी चैनल पे विजिट करके अपने कंजंक्शन के टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। और आप एक बार जब वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी डिटेल से मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई है। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। तो आप पहले या तो ये सेशन अटेंड करके जाइए, चीज़ों को पढ़िए, या फिर उसको पढ़ के आइए, सेशन अटेंड कीजिए। आप देखेंगे कि डेफिनेटली 100% जो कंटेंट उसका आपके इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करेगा, है ना। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही ईमानदारी से मैंने चीज़ों को आपको पढ़ाया है। आपको बस शेयर करना है ताकि और बच्चे हमसे जुड़ सकें, ठीक है। और आप देखिए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, और सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि जितने अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए हैं उतने ही अच्छे से हम यहाँ पे रिवीजन में चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। कुछ और इसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम लोग उसमें पढ़ेंगे, देखेंगे। और आप ये देखिए कि चीज़ों को हम अच्छे से रिवीजन में ला सकें, पढ़ सकें। अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है, हमारा काम है आपको गाइड करना, आपको बताना, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें कोई पैसा ना लगता हो, लेकिन ईमानदारी 101% हो। बस इसी सीरीज में हम आपके लिए कंजंक्शन का पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। तो या 3 पार्ट में मैंने आपको
प्रीवियस ईयर भी करा दिया। ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट होती है कॉमन एरर की, तो इससे भी हमने आपको प्रैक्टिस कराया और करा भी रहे हैं और कराएंगे भी। अभी लगभग 20-25 क्वेश्चन और हैं, वो सारे हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।